तो अभी और एक नया नंबर करते हैं, जहाँ पर कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि फॉर लूप कहाँ पे यूज करना है, वाइल लूप कहाँ पे यूज करना है, ये हमें ऑलरेडी मालूम हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन के क्लास में, लेकिन वहां पे हम एक 3 डिजिट नंबर का किए थे, लेकिन यहाँ पे हमें डिजिट नहीं मालूम है, तो हमें उस हिसाब से नंबर करना होगा। एंटर ए नंबर, तो मैं वही 123 ही इनपुट कर रहा हूँ। और यहाँ पे बात करेंगे कि रिवर्स क्या होगा। रिवर्स ऑफ द नंबर इज 321। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यह है कि कैसे सोचें। तो 123 तो हम निकाल चुके हैं, क्या ये इनपुट है? तो यहाँ से मैं 3 डिजिट लेके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई भी डिजिट लेंगे तो काम करेगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर हमें डिजिट कितना नहीं मालूम है, तो वहां पे वो हमें वाइल लूप के तरफ ही जाना होगा, क्योंकि पहले डिजिट निकालना होगा, डिजिट्स निकालना होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एज ए इंट्रोडक्शन क्लास में कि आपको डिजिट्स पहले निकालना होता है। 3, 2, 1, और 3 के साथ आपको 100 मल्टीप्लाई करने पर आपका 300 होगा, जो कि रिवर्स करने के लिए काम आएगा। और 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 होगा। और यहाँ पे आपका 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है, और यहाँ पे ये आपका 321 हो जाएगा अगर ऐड करें। तो मतलब जब यहाँ पे 3 स्टेप ही चाहिए। कैसे चाहिए? 3 के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, और 1 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करके काम करने से भी हो जाएगा, लेकिन 3 स्टेप तो पक्का चाहिए, तो क्योंकि 3 डिजिट अलग अलग निकालना है। तो हम जब सम किए थे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे जो डिजिट निकाल रहे थे उस डिजिट को इसके साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो ये डिजिट पहली बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिजिट पहली बार ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट और एक डिजिट आया, तो एस में जो है उसके साथ नेक्स्ट डिजिट ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा तो नहीं है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको 3 को इंक्रीज करना है एक वैल्यू के साथ, लेकिन कितना इंक्रीज करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम मार्क करें तो ये 100 एक मल्टीप्लिकेशन है 10 का। अगर 10 × 10 मैं कर दूं, ये आपको 100 दिखाएगा, मतलब 2 बार 10 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे 3 को जैसे भी हो लेके आना होगा। यहाँ पे 3 को जैसे भी हो लेके आना होगा, और जो आएगा उसके साथ मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे आर, ये आर इसको रिवर्स करने के लिए आर लेते हैं, तो आर जो भी होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 10 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे इस तरह का एक तरीका निकालना होगा कि जहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई हो खाली, तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालना होगा, और उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करूंगा। जो आंसर आएगा उसके साथ मैं अपना डी ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ मैं अपना डी ऐड कर दूंगा। कैसे? अगर मैं स्टार्टिंग से आर में 0 डाल दिया, डी पहली बार कितना निकलेगा? 3। तो 0 × 10 कितना? 0 प्लस डी कितना? 3। तो ये एक बार 3 आ गया। तो अब आर में कितना होगा? आर में होगा 3। नेक्स्ट टाइम डी में कितना आएगा? 2। ठीक है ना, डी में आएगा 2। तो फिर आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आर में कितना है अभी? आर में है 3। तो 3 × 10 प्लस डी, डी में कितना है? 2। तो कितना हुआ? 3 × 10 30, प्लस 2 कितना होगा? 32। ये हट के कितना हो जाएगा? 32।
ठीक है, नेक्स्ट डी में कितना आएगा 1, क्योंकि हम डिजिट निकालना जानते हैं ऊपर के लूप से। तो आर इक्वल टू कितना होगा, फिर आर में है 32, 32 × 10 प्लस कितना, डी में है 1, तो 320 प्लस 1 कितना हुआ, 321। ठीक है ना, यहाँ पे आर में आ गया 321। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई हुआ 10, जो आंसर निकला उसके साथ फिर हम 10 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है। होप आपको समझ में आ गया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर बोलिए, मैं और एक बार ट्राई करूंगा समझाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि हमें 3 को इंक्रीज करते जाना है और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ काम करना है। तो तब क्या करें, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, एन इक्वल टू इंट प्रिंट एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर। और अब क्या करना है हमें, आर इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि हम बोले हैं कि आर से 0 मल्टीप्लाई होगा। तो लूप कितनी बार चलेगा हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, डी इक्वल टू एन मॉड 10, फिर आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, और फिर क्या है, एन इक्वल टू एन बाय 10 डबल बाय। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, प्रिंट रिवर्स ऑफ द नंबर इज कितना, आर। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम का मेमोरी आउटपुट करने के लिए। मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, एन इंट प्रिंट एंटर नंबर, तो मैसेज दिखाया एंटर ए नंबर, और एन के लिए एक जगह बना होगा, तो वहां पे मैं एन को जगह बना देता हूँ पहले, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ 123, उसको जाके स्टोर कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाइल 123 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा, अंदर आएगा डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी में कितना है, एन मॉड 10, 123 मॉड 10 होगा 3। ये हो गया। आर इक्वल टू आर इंटू 10, आर में कितना है 0, इंटू 10, 0 प्लस डी, डी में है 3, तो कितना होगा 3। नेक्स्ट एन इक्वल टू एन बाय 10, तो एन बाय 10 होता है 12। फिर ऊपर गया लूप में, वाइल 12 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे फिर अंदर आया डी, डी इक्वल टू कितना, डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी में है आपका 2, क्योंकि एन में है 12। तो आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, तो आर में है कितना 3, 3 प्लस 2 कितना, सॉरी 3 प्लस 10, 3 इंटू 10 कितना 30, प्लस 2 कितना 32, तो ये हो गया 32। और आर में स्टोर हो गया। एन इक्वल टू एन बाय 10 कितना हुआ 1। तो अब ऊपर गया वाई 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी में कितना आएगा 1। आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, 32 इंटू 10 प्लस डी, डी में है 1, तो 321। तो एन इक्वल टू एन बाय 10 कितना हो गया 0। तो ऊपर गया वाई नॉट, एन इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, तो ये आएगा रिवर्स ऑफ द नंबर इज, रिवर्स ऑफ द नंबर इज कितना 321। तो इसको ट्राई करते हैं पहले। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, इसको राइट साइड में ले जाते हैं। ठीक है ना, और इसको लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, और इसको हटा दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ गया क्या, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन इक्वल टू इंट प्रिंट एंटर ए नंबर, तो आर इक्वल टू 0, while n is not equal to 0,
डी इक्वल टू एन मॉड 10, आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस डी, और एन इक्वल टू एन बाय 10। तो प्रिंट रिवर्स ऑफ द नंबर इज कितना, आर। तो अब इसको रन करते हैं, जो यहाँ पे हम किया है वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे रन करते हैं। कहाँ पे कुछ गलत लिख दिया मैं। while main int argument must be a string, क्या हो गया ये। तो int print enter a number r equal to 0 n is not equal to 0, यही लिखा है ना प्रोग्राम। तो r equal to 0, r इंटू 10। ऊपर थोड़ा प्रोग्राम चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक तो है। ओह सॉरी, प्रिंट लिख दिया, इनपुट होना चाहिए ना। यहाँ पे इनपुट लिखा हूँ, यहाँ पे प्रिंट लिख दिया हूँ, नहीं यहाँ पे भी प्रिंट लिखा हूँ शायद, हाँ गलत लिख दिया हूँ, सॉरी। यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट होगा। ठीक है, तो अब रन करते हैं। तो 123, तो 321 रिवर्स ऑफ द नंबर। होप आपको समझ में आ चुका है। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और आपको मालूम चलता होगा कि लूप कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे कौन सा लूप यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नंबर के साथ।